इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत व्याख्यान में निकांक्षित अंग के संबंध में कुछ थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। कांक्षा करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैन दर्शन किसी को भिखारी नहीं बनाता। जैन दर्शन में मांगने की बात नहीं की। जैन दर्शन में तो त्यागने की बात है, याचना की बात नहीं। श्रेष्ठ आगम की वासना की बात है। जैन दर्शन डिमांड नहीं, डायमंड बनाता है। उसमें डिमांड के लिए स्थान नहीं है। और वे लेना नहीं, देना जानता है। इसलिए दान को धर्म कहा, प्राप्त करने को धर्म नहीं कहा। जैन धर्म का आधार ही त्याग है। इसलिए संसार के बहुत अल्प प्राणी जो जैन दर्शन के सिद्धांतों को स्वीकार कर पाए। जैन धर्म वह उत्कृष्ट निधि है, वह उत्कृष्ट मार्ग है जिस मार्ग पर हीन पुण्यात्मा नहीं चल सकते, अल्प बुद्धि वाली नहीं चल सकते। जिन्हें दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करना है, वे जैन धर्म के मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकते। जैन धर्म उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें कुछ भव लेकर के मोक्ष प्राप्त करना हो। फिर जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं बन जाता। जैन कुल से प्राप्त कोई धर्म नहीं है। कुल से प्राप्त होने वाले कुल की मर्यादा होती है, किंतु धर्म यह कुल की मर्यादा से नहीं, यह तो आत्मा का स्वभाव है। अनंत सर्वज्ञ जिन भगवंतों ने जो धर्म कहा है, वह धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है। कुल में जन्म लेने से प्राप्त नहीं होता। चाहे अहंकार किसी प्रकार का हो, चाहे कोई भी उपलब्धि है, तन संबंधी, वचन संबंधी, मन संबंधी, धन संबंधी, साधन संबंधी, तपस्या संबंधी, आज्ञा संबंधी, जो भी 8 प्रकार के मद हैं, उसमें कोई भी उपलब्धि हो, उस उपलब्धि से अहंकार आ रहा है। उस अहंकार में व्यक्ति को जब दोषे को देखता है तो तुच्छ देखता है। गरूर से और दूर से वस्तु को देखो तो तुच्छ दिखाई देती है। दूर से किसी वस्तु को देखो तो तुच्छ दिखाई देती है, और गरूर से, अहंकार से देखो तो भी दूर छोटी दिखाई देती है। ऐसे ही गरूर से व्यक्ति को इंसान दिखाई नहीं देता। और तो क्या, जब कोई छत पर चढ़ जाए तो उसे अपना मकान दिखाई नहीं देता। जब तक नीचे रहता है उसे अपना मकान दिखाई देता है, झोंपड़ी दिखाई, सब दिखाई देता है। अपने मकान के ऊपर चढ़ करके मकान दिखाई नहीं देता। जो अहंकार के शिखर पर चढ़ जाता है, अपना स्वभाव व्यक्त दिखाई नहीं देता। महानुभाव आचार्य महोदय इस संबंध में कह रही हैं, कांक्षा मत करो, क्योंकि कांक्षा करोगे, भिखारी बनोगे तो भिखारी नियम से बनोगे। जो भिखारी है वह भिखारी तो बन गया, क्योंकि भीख मांगना भी चेतना का विकार है। जो भगवान की पूजा भक्ति इबादत करके कुछ मांगता है कि मैं तो बदले में मांग रहा, भीख थोड़ी मांग रहा, तो व्यापारी बन गया हुआ, बदले में ले रहा है। तो आत्मा का वैभव न तो भीख में मिलता है,
न कोई वस्तु विनिमय से मिलता है, न भेंट में मिलता है, न वसीयत में मिलता है, न छीनने से मिलता है, न लूटने से मिलता है, न जमीन को खोदने से मिलता है, न तीर्थ यात्रा भटकने से मिलता है, न शास्त्रों के पन्ना पलटने से मिलता है। आत्मा का वैभव आत्म स्वभाव को प्राप्त करने से मिलता है। आत्मा का वैभव आत्मा में खोजने से मिलता है। महानुभाव, उस आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए जब तक मन में एक भी आकांक्षा रहेगी तब तक उसे प्राप्त करना असंभव है। मुमुक्षु बने बिना आत्मा के वैभव का अनुभव नहीं किया जा सकता। और मुमुक्षु वही बन सकता है जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर यथार्थ जा दिगंबर संत बन गया हो। मुमुक्षु शब्द का आशय होता है जो दोनों प्रकार से निर्ग्रंथ है, यानी बाह्य दिगंबर निर्ग्रंथ और अंतरंग से भी निर्ग्रंथ। मुमुक्षु शब्द का आशय है जिसकी समस्त इच्छाएं मर गई हों, केवल कर्मों से मुक्त होने की इच्छा बाकी रह गई हो, वही मुमुक्षु कहलाता है। और कर्मों से मुक्त होने की इच्छा करना भी व्यर्थ है। इच्छा करने से कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती, वह तो कर्मों से मुक्ति साधना करने से, तपस्या करने से मिलती है। तो महानुभाव, संसार के पदार्थों की आकांक्षा करना यह तो निरी मूर्खता है, विवेकहीनता है। बालकों जैसा खेल है। बालक को चमकते हुए कांच के टुकड़े या कोई सिक्के इकट्ठे कर लें या कागज़ के नोट बना लेते हैं या पत्ते के गोल गोल बना देते हैं तो कहते हैं मेरे पास इतना हो गया, इतना हो गया। खेल खेलते हैं, मैंने तेरा राज जीत लिया, मैंने ये जीत लिया, वो जीत लिया, मैंने तेरा हाथी जीत लिया, घोड़ा जीत लिया, वजीर, या ये सब कोई भी खेल है, उस खेल में बच्चों का रहता है कि मेरा राज, मेरा राज्य। प्रज्ञ पुरुष कहता है संसार का ये वैभव अनादिकाल से संसार में था, है और रहेगा। कोई साथ में लेकर के नहीं गया, सब यहीं छोड़ करके गए। बच्चों के भी कंकड़ पत्थर, वे नोट और सिक्के और धन संपत्ति होती है, या लकीर खींच दी तो मेरा राज हो गया। जो पहले खेल खेलते, लंगड़ी वगैरह कौन से खेल खेलते थे मान लो, तो उन खेलों में ये मैंने जीत लिया, ये मैंने जीत लिया, या ये आपकी शतरंज आदि के खेल होते हैं उसमें जीत लिया। कोई भी खेल में जो हार जीत का होता है उसे जीत करके कहाँ ले जाओगे? खेल खत्म हुआ, छोड़ के जाओगे। खेल खत्म, खेल मिटा दिया, जीवन लीला समाप्त। जब जीवन लीला समाप्त होती, खेल मिट गया। स्कूल के विद्यार्थी पिकनिक मनाने गए तो वो नदी किनारे कुछ चमकते पत्थर उन्होंने इकट्ठे कर लिए, बड़े अच्छे पत्थर थे। किसी ने अच्छे अच्छे पत्थर, किसी ने पुष्प, किसी ने कुछ और इकट्ठा किया। और थोड़ी देर बाद बस ने हॉर्न दिया, उनके सर ने कहा चल बैठो उसमें। बोले सब इकट्ठे करने लगे, नहीं कुछ नहीं, कुछ लेके साथ में नहीं जा सकते, चलो हाथों दो, चलो बैठो उसमें। बैठा दिया। जैसे विद्यार्थियों को वह सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा, ऐसे ही मौत जब आवाज़ देती है तो हम और आपको भी यह संसार का समग्र वैभव छोड़ के जाना पड़ता है। पहली विशल बजी, उसके साथ ही बैठना पड़ता है, गाड़ी आ गई। तो जैसे बच्चों ने जो इकट्ठा किया, छोड़ते समय वे रोने लगे कि सर हमारा ही छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। ऐसे ही बड़े भी रोते हैं जब मौत आती है, मैंने पसीना बहाया, इतना इकट्ठा किया, ये सब मेरा छूट रहा है। और छूटता तो है, सबका छूटता है। तो ऐसे ही जो आकांक्षा रखता है, जो विवेकी है, वह रोता नहीं, यहीं आया यहीं छोड़ दिया, यहीं पाया मैंने, लेकर के नहीं आया तो लेके जाऊंगा नहीं। बस जब तक मैं रहा मैंने उस वस्तु का सदुपयोग किया, उस वस्तु के निमित्त से पाप नहीं पुण्य कमाया। तो भोगों की आकांक्षा नहीं करते प्रज्ञ पुरुष। ब्राह्मी सुंदरी ने बाल्य अवस्था में ही भोगों का त्याग कर दिया। महाराज महामना ऋषभदेव अभी राज्य अवस्था में ही थे, उसके पहले ही ब्राह्मी सुंदरी ने यावत जीवन के लिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली। महानुभाव, आपने प्रसंग सुना होगा विजय और विजया का, सुना है? विजय और विजया का संबंध हुआ, दोनों ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। शादी के बाद विजय और विजया का जब संपर्क हुआ, प्रथम रात्रि थी, जब विजय पास आया तो विजया ने हाथ जोड़ के कहा, देव
बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद हम फिर अब संसार के कार्यों में प्रवृत्ति करेंगे, अभी नहीं। पूछा क्यों? बोले देव मैंने बाल्यावस्था में व्रत ले लिया था, मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, इसलिए भी कृष्ण पक्ष चल रहा है, 2-3 दिन बाकी रह गई हैं, तो तब तक मुझे क्षमा कर दीजिए। विजय ने कहा कृष्ण पक्ष चल रहा है इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया। तो देव क्या मेरे व्रत को भंग करना चाहते हो? नहीं ऐसा विचार तो नहीं है। फिर कुछ नहीं, बताओ कुछ तो है। बस यही है कि जब कृष्ण पक्ष पूरा होगा तो फिर शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आपने बाल्यावस्था में कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, ऐसे गुरुकुल में मैंने भी शुक्ल पक्ष के ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए अब पक्ष तो 2 ही होते हैं, तीसरा कोई पक्ष नहीं आता, तो इसलिए मैं शुक्ल पक्ष में आपके पास नहीं आऊँगा। इस बात को सुनकर के विजया को बड़ा विकल्प आया कि मैं अपने पति की भावना पूर्ण नहीं कर पा रही, वंश की वृद्धि नहीं कर रही, किंतु उन्होंने अपने मन को पक्का किया और पुनः अपने पति से कहा देव मुझे क्षमा कर दीजिए, आप पुरुष हैं, यावजीवन मैं इसी प्रकार रह लूँगी, आपकी छवि को देख करके मन में कोई विकल्प नहीं करूँगी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी, संकल्प लेती हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, आप शुक्ल पक्ष में व्रत नहीं खंडित करते, मैं कृष्ण पक्ष में नहीं खंडित करूँगी और कोई संभावना नहीं, इसलिए मैं यावजीवन ब्रह्मचर्य लेकर के आपके चरणों की सेवा करूँगी। और आपसे निवेदन यही है आप किसी सुयोग की कन्या से शादी करके अपने वंश की वृद्धि करें। विजय ने कहा विजया आप क्या समझती हो, पुरुष नारी से इतना कमजोर तो नहीं है। यदि आप यावजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको कोई दंड थोड़ी है, सजा थोड़ी है जो आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, मैं भोगों का सेवन करूं। नहीं, मेरी भी प्रतिज्ञा है कि मैं भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। और उसने प्रतिज्ञा ले ली, बोली जब तक ये राज छुपा रहे, माता पिता को ज्ञात न हो, तब तक हम घर में रहेंगे और जैसे हमारा वेद खुल जाएगा दोनों दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करेंगे। ये भोजों को तिलांजलि देना होता है। अनंतमती का देखो आपने कितनी उपसर्गों का सामना किया, पिता को पाकर के पिता ने कहा पुत्री अब हम तुम्हारा विवाह करेंगे। नहीं पिताजी कैसा विवाह, आपने तो मुझे व्रत लाया था अष्टांग पर में मुनि महाराज से। अरे बेटी वो तो मैंने आपकी बाचाल था, गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती थी, उसे छुड़ाने के लिए दिलाया था 8 दिन के लिए। पिताजी न तो महाराज जी ने कहा 8 दिन का है, न आपने कहा न मैंने कहा, इसलिए मैं व्रत को तो अब यावजीवन पालूंगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। पिताजी मैंने संसार की स्थिति को देख लिया है, संसार में कुछ भी सार नहीं है, यह शरीर निस्सार है, भोग निस्सार है, अनर्थकारी दुख के कारण है। इसलिए पिताजी यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने दीजिए। यदि आपका मुझसे कोई बैर है, यदि आप मुझे दुख देना चाहते हैं तो मुझे संसार के इसमें डालने की सोचो, किंतु मैं तो संकल्प कर चुकी हूँ। बालसेन को देखो, जब उन्हें चोरी का दोष लगाया और पुनः राजा शेणक ने निष्पक्ष भाव से उन्हें दंड दिया और उस दंड से देवों ने आकर के रक्षा की, तलवार फूलों की माला बन गई। उस समय राजा शेणक स्वयं नम्रीभूत हुआ, क्षमा मांगने लगा, पूरी प्रजा क्षमा मांगने लगी और राजा शेणक ने कहा पुत्र चलो। तो उसने हाथ जोड़ के कहा पिताजी अब कहाँ जाना, अब तो वहाँ जाना है जहाँ से जाकर के व्यक्ति लौट करके नहीं आए। बस अब तो सिद्धत्व को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर चलना है। नहीं पुत्र अभी तुम्हें महलों में जान चलना है। नहीं पिताजी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, उस समय उपसर्ग आया तभी प्रतिज्ञा कर ली थी, यदि इस उपसर्ग से मैं बच गया तो मैं पानी पात्र ज्ञान करूँगा, यथार्थ दिगंबर मुनि बनूंगा। जिन प्रसंगों से आत्मबोध होता है कि वास्तव में संसार की कीचड़ में क्यों फंसे हो, ये दलदल है, कीचड़ है, इस संसार की कीचड़ में कोई महापुरुष रूपी हाथी भी फंस जाए तब भी निकलना बड़ा कठिन है। फिर सामान्य कीट पतंगे जैसे छोटे मोटे जीवों की तो क्या कथा,
दलदल में हाथी फंस जाए और फंसे हुए हाथी को चूहा भी आकर के चिढ़ा देता है, ए मोर कहीं के फंस गया, यहाँ से आया था वहाँ से नहीं गया। और वह चूहा क्या कहता है हाथी से, ठहर जा, फंस तो गया, मैं निकालता हूँ। और जाकर के सूतली ले आया, हाथी को दी, पकड़ ले, मैं भी निकालता हूँ। हाथी मुस्कुरा रहा है, चूहा मुझे निकालेगा। और हाथी ने चलो चूहे की बात मान ली, चलो ठीक है, और सूतली पकड़ ली और अपनी सूंड में अंटा लगा करके चूहा ने कहा ठहर जा, मैं भी निकालता हूँ। और चूहे ने खींचा, हाथी ने सूंडियाँ उठाई, चूहा झूलने लगा। ऐसे ही संसारी प्राणी है। कई बार ये पंडित लोग, विद्वान लोग थोड़ा सास पढ़ लेते हैं, मुनि महाराजों को या किसी और व्यक्ति को, त्यागी व्यक्ति को शिक्षा देने लगते हैं, बड़ा तरस आता, शर्म आती, भाई तुम तो दलदल में पूरे डूबे हुए हो और दूसरों को समझाना चाहती हो। तो किंतु दलदल में फंसा हुआ हाथी भी वह अपने आप में निरुपाय, असहाय हो जाता है। ऐसे ही मोह की कीचड़ में पड़ा हुआ, चाहे वह श्रावक है चाहे श्रमण, जो मोह की कीचड़ में फंसा हुआ है वह भी असहाय और निरुपाय है। इसीलिए दलदल में फंसना नहीं, ये पंच इंद्रिय के विषय निस्संदेह दलदल हैं। संसार में फंसना नहीं, इस संसार में तुम्हें कुछ भी मिल जाए, चक्रवर्ती की निधि भी मिल जाए, तब भी एक दिन छूटेगी। नारायण पतनारायण का वैभव मिल जाए तब भी छूटेगा। लंका सोने की, तुम्हारे पास किलो 2 किलो सोना हो जाए तो उबल के बाहर आ जाते हो, मेरे पास इतना वैभव। यदि 1 टन सोना हो जाए तो फिर तो आप पागल हो जाओगे। और जिसके पास पूरी लंका सोने की थी, उसकी लंका भी छूट गई। जिसके पास 6 खंड का राज था, निधि रत्न आदि थी, वह भी छूटा। तो संसार में क्या चाहते हो आप, क्या आपके साथ जाने वाला है? अरे ये चंद क्षण मिले हैं, इन चंद क्षणों को सफल और सार्थक करना है। आचार्य अम्बचंद स्वामी जी ने इस संबंध में कहा है, ये जन्मन विवादी नियमोत्र चक्रित्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित परसम या न पिचना कांक्षेत। ये जन्मनी इस लोक में विभवादि, ये वैभव आदि, अन्य अमूत्र च और अगले वन में चक्रवर्ती या नारायण पतनारायण का वैभव प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति एकांतवाद से दूषित धर्म का आश्रय लेते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वभाव से चलायमान होकर के विभाव में डूबते हैं, जो व्यक्ति मिथ्यात्वादि का पोषण करते हैं, सेवन करते हैं, जो व्यक्ति अनायतनों का सेवन करते हैं, अपने स्वभाव से विस्मृत हो जाते हैं, उन पर तरस आता है। वे निष्कांक्ष कैसे हो सकते हैं? इसीलिए एकांतवाद दूषित, एकांतवाद से जो दूषित है वह कांक्षावान है, और जो एकांतवाद से रहित है पर समयान अपि च न आकांक्षित, जो पर समय की आकांक्षा नहीं करता। कोई व्यक्ति कहे चलो वहाँ चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, वहाँ चलो ऐसा करो वैसा करो, तो कहता नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वीतरागी भगवान को देख करके अपनी वीतरागता को प्रकट करना है, सर्वज्ञ देव को देख करके अपनी सर्वज्ञता को प्रकट करना है, उन्हें स्वभाव में लीन देख करके अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। यह संसार का वैभव न तो किसी का शाश्वत रहा और न किसी का शाश्वत रहेगा। इसलिए महान भाव, इन सभी में कोई आकांक्षा मत करो, आकांक्षा को छोड़ो और निष्कांक्ष बन करके सम्यक्त को निर्मल, उज्जवल, धवल बनाओ और सम्यक्त में अडिग रहो, अकाट रहो, अटल रहो। और जिसका सम्यक्त अटल, अकाट, अडिग रहता है, छूटता नहीं, तो ऐसा जीव कुछ भवों में नीम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सम्यक्त नहीं छूटे, शरीर छूटे तो छूटे, संसार छूटे, वैभव छूटे, सब कुछ छूट जाए, किंतु सम्यक्त न छूटे, वही सच्चा धर्मात्मा है जो सम्यक्त के लिए अपने प्राण देने को भी तैयार हो जाए और सम्यक्त न दे। तो आप सभी इस निकांक्ष अंग का निष्ठा के साथ पालन करो और अपने शब्द को निर्दोष बनाओ। यही आपके प्रति हम मंगल भावना रखते हैं। इसी भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।